हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग है, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, दोनों चैनल्स पर कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बारे में प्लीज़ रीडिंग कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर मैं जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस में ये चेक करूँगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या कंडीशन और क्या यहाँ पर उनकी हालत हो रही है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। पर मुझे इस वक्त ना कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई बंदा सर पर हाथ पकड़कर बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, समझ उसको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिस चीज़ ने उस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आई डोंट नो, कुछ तो है। मैं कार्ड्स देखूंगी तो ही पता चलेगा। पहले हम आपकी थीम देख लेते हैं। इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की जो थीम है वो क्या है, ठीक है। और उसके लिए मैं ये 2 डेक्स यूज़ करूँगी ताकि आपका जो है माइंडसेट वो भी पता चले, थीम क्या है इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की और इस रीडिंग की। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें मैसेज। ओके, थैंक यू सो। लेकिन ये बहुत सारे, मुझे सिर्फ एक चाहिए। मैं खुद ही इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ, शफल मैंने किया हुआ है। ठीक है, मैं ये निकाल लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर है इन्वेस्टिगेट और लिखा हुआ क्या है, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चन, थिंक बिफोर एक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मुझे थोड़ा आई साइड ऐसे हो रही है तो मैं आगे से पढ़ रही हूँ। ठीक है, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चन एंड थिंक बिफोर एक्शन। प्लीज़ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो किसी भी सिचुएशन में या कोई भी फैसला लेने से पहले। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या थीम निकलती है। 2 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। व्हाट्स द थीम? यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और मुझे चाहिए, नाइट ऑफ कप्स। ओके फाइन। यहाँ पर बॉटम में ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो चलो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, जो हमारी थीम है, वो तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं, और मैं आपको बताती हूँ अभी कि ये थीम क्यों आई है। पर मैं पहले कार्ड्स आपके पार्टनर के निकाल दूँ कि उनकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में क्या है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मुझे बताना अभी क्लियरली बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी सिर्फ मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज चेक करनी है, क्योंकि ये जो कार्ड आए हैं ना, ये कुछ उसी के हवाले से आए हैं, इसीलिए मुझे करंट एनर्जीज पहले चेक करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर है जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। उस डेक में बॉटम एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो है वो हमारी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आया है। और आज ये किंग ऑफ कप्स जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, जो मेरे फर्स्ट चैनल से ही मेरे पीछे पड़ी है। मेरे फर्स्ट चैनल की जो आज मैंने रीडिंग की है ना, दोनों ग्रुप्स में किंग ऑफ कप्स बहुत ही मेरे पीछे पड़ गए थे। और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स आ चुके हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, और हम इनके नीचे कार्ड्स देखेंगे। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्यों है? सॉरी, ये हायरोफेंट है, ये हाई प्रिस्टेस है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर?
मुझे एक कार्ड चाहिए। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज़ हेयर, क्या है ये करंट एनर्जीज? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो फिर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है फिर? ये तो प्लेयर एनर्जी है ना, नाइट ऑफ वैंड्स। मैं चेक करती हूँ वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हेयर। 10 of swords, oh my god, 10 and why this knight of wands की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? why this knight of wands is here? नाइट की एनर्जी क्यों है? देखो नाइट की एनर्जी यहाँ भी है, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ भी है नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कर दें प्लीज़ यूनिवर्स, नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पर? और नाइट ऑफ वैंड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, गुड। और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? वाई दिस हायरोफेंट इज हेयर? वाई दिस हायरोफेंट इज हेयर? कार्ड्स नहीं आ रहे। वाई दिस हायरोफेंट इज हेयर? ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम में। आज नाइट की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आई है, मतलब कि वेट मैं बताती हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर करूँगी कि ये पर्सन जो है ना ये प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ये अपनी एक प्लेयर एनर्जी में थे जब आपके साथ थे, ठीक है। और जो प्लेयर होता है वो हर चीज़ को एक मतलब यूँ समझ लो कि कैजुअली लेता है, उसके लिए आप कोई प्रायोरिटी नहीं रखते हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ वो वर्क कर रहा होता है। आप हो तो कोई 2 और भी होंगे, यानी वो टोटली एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, ठीक है ना। तो ये पर्सन भी कुछ ऐसी एनर्जी में ही रहे हैं। इस पर्सन ने कभी आपको सीरियस नहीं लिया, कभी भी नहीं। इस पर्सन ने हमेशा आपकी फीलिंग्स के साथ ना, एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि खेला है, ये कोई शायद गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन को रही है आपके साथ हमेशा से। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा से। अभी मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू भी ज़रूर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी इस चीज़ को दिखाती है, कास्ट कल्चर का इशू रहा। अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बचपन में ही शायद किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ों को लिया जाता है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है, तुम्हें अपनी फैमिली फादर का, अपने अपने बैकग्राउंड का ख्याल रखना है, अपनी पावर पोजीशन का ख्याल रखना है। तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते, तुम वो डिसीजन नहीं ले सकती। तो ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इस पर्सन के ऊपर हमेशा से लगी हैं। तो ये ना किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं थे बने। इन्होंने कभी किसी रिलेशनशिप को सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि इनको यही चीज़ सिखाई गई थी कि ठीक है, अगर किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जाना है बेशक जाओ, लेकिन सीरियस मत होना। ये मत सोचना कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तुम जानो तुम्हारा रिलेशनशिप जाने। मतलब अजीब सी सोच है कि तुम जानो तुम्हारा रिलेशनशिप जाने, जब तक उसके साथ रह सकते हो, लेकिन कभी भी उसको अपने घर पर लाने के लिए मत सोचना। तो इन सारी चीज़ों के रहते हुए ये पर्सन हमेशा जिस भी किसी के साथ टकराते थे ना, वो इनके जैसा ही मिलता था। हम जैसे होते हैं ना, हम अपनी एनर्जीज़ को एक मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पर्सन ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते थे, और जो लोग इनके साथ टाइम पास करते थे या जिनके साथ ये टाइम पास करते थे, तो ये इनका सिलसिला चलता आता था। ये भी टाइम पास कर रहे हैं, अगला बंदा या बंदी भी टाइम पास कर रहा है, तो हो चल रहा है गुजारा, ठीक है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए ना, आप टाइम पास वाले नहीं थे, ना ही आप वो गुजारा वाला बंदा था, ठीक है, कि मैं जिसके साथ एक टाइम पास होगा, गुजारा होगा। आप इस पर्सन की इंटेंशंस को शुरू में समझ ही नहीं पाए। आपने समझा ही नहीं कि ये पर्सन क्या चाहते हैं मुझसे, क्या फील करते हैं या क्या चाहते हैं। आपने समझा नहीं, आपको यही लगा कि हाँ ये तो मेरे लिए शायद बहुत मुझसे क्योंकि ये अटेंशन ही ऐसी देते होंगे आपको कि आप अगर बात नहीं कर रहे हो तो आपको मैसेज करना, क्यों बात नहीं कर रही हो, या 2 दिन से तुमने मुझे क्यों। मतलब शुरू में आपकी इतनी इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन वही वाली बात है ना कि इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया अपने बारे में सोचने के लिए।
बिल्कुल इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया अपने बारे में सोचने के लिए। और जब आप इस पर्सन के बारे में सोचने लगे ना, तो वो गहरा और गहरा और गहरा गहरा होता गया। और ये बात इस पर्सन को पता नहीं चली कि कब ये पर्सन आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने ना इस पर्सन को बेइंतहा मोहब्बत दी है, बेइंतहा प्यार किया है। एक लिमिट होती है, आपने वो लिमिट भी क्रॉस कर दी। लेकिन अब क्वीन ऑफ कप्स बिल्कुल खामोश है। अब क्वीन ऑफ कप्स चुप हो चुकी है, क्योंकि अब उसको अपना प्यार खामखा लोगों पर लुटाना नहीं है। समझ रहे हैं? यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ आ गई। अगर है तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। अब थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये तो मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बताए। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या हाल है, ये जिसके भी बारे में, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप बड़ी उम्मीद रख कर ये रीडिंग देख रहे हो कि यार ये पर्सन मुझसे अभी आएगा नहीं आएगा, बात करेगा नहीं करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स है। इसका क्या मतलब हुआ? किंग और क्वीन दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। आपने ना इस पर्सन को हमेशा अपना साथी समझा। उस वक्त ये पर्सन सीरियस नहीं थे, ठीक है। आपने 10 ऑफ कप्स चाहा, इन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्स दिया, यानी कि दुख तकलीफ दी, बस और कुछ नहीं। अब क्या है? 2 ऑफ कप्स, यानी कि म्यूचुअल फीलिंग्स। अब प्यार म्यूचुअल हो रहा है। और ये बात कभी भी इस पर्सन ने ख्वाबों में भी नहीं सोची थी कि ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, प्यार में पड़ जाएंगे, या सच में किसी से इनको मोहब्बत हो जाएगी। इस पर्सन ने कभी सोचा तक नहीं था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर यहाँ दिक्कत की बात की जाए ना, अब हम आते हैं थोड़ा दिक्कत पर। दिक्कत यहाँ पर है ये हाई प्रिस्टेस, ठीक है। अब ये जो एक फीमेल फिगर हैं, ये कोई भी हो सकती हैं। इस व्यक्ति के फैमिली में कोई हो सकती हैं, या आपकी फैमिली में कोई हो सकती हैं, पर मुझे इनके यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है। इस पर्सन ने इस पर्सन को बांध कर रख दिया है। कहाँ बांधा है? पैसे रुपए में, ठीक है, फैमिली में, कास्ट में, कल्चर में, ठीक है। हर जगह इस पर्सन को बांध दिया गया है। मतलब चाहते हुए भी ये पर्सन वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये बात क्लियर है। यहाँ पर माइंड में ये चीज़ बात डाल दीजिए आप। ये बात क्लियर है कि ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं सकते। यहाँ पे नाइट की एनर्जी आई है। नाइट का मतलब होता है कि छोटी ऑफर। ये पर्सन बिल्कुल आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। हाँ, इस पर्सन के दिल में प्यार पनप रहा है आपके लिए। हाँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी बातें इस पर्सन को बहुत याद आ रही हैं। लेकिन ये पर्सन को पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ नाइट की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, चलो प्लेयर मान लिया। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। क्या मतलब है इसका? नाइट आना तो है, ऑफर तो देनी है, लेकिन वो नहीं देनी जो आप सोच रहे हो। आप में से कुछ लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपको लगता है कि ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एक्ट से ऐसा है। आप ना चाहते हुए भी भले आप उनको प्यार देना बंद कर दिया है, अपनी एनर्जी से उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो आज भी कि ये आएंगे और हम दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही कोई दो राय। मैं बोल रही हूँ कि हाँ, ये आएंगे। कब तक आएंगे ये बात छुपी हुई है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। 2 महीने ले लें, 3 महीने ले लें, 4 महीने ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इतना लॉन्ग किसी का वेट करना नहीं चाहिए वैसे, बाय द वे। और अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो सुस्ती को दिखाती है, यानी कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, कछुए की चाल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है 7 बजे का टाइम या 5 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट है। ये उस वक्त आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जब भी ये वापस आए, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर है और मिलने के लिए आए तो 7 और 8 बजे के दरमियान में आ सकते हैं। ये ट्रेन से आ सकते हैं। आप दोनों के बीच इतना डिस्टेंस है कि ट्रेन से आना जाना, ट्रेन है बीच में,
ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग इनको एक्सेप्ट करोगे, गले लगोगे, खुश हो जाओगे, ओ वाओ आ गए वापस, वाओ मेरे पर्सन वापस आ गए, वाओ आ गए वापस, और फिर से इन्वॉल्व हो जाओगे। आपने पहले भी ऐसा किया है और अब भी करोगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, प्लीज़ इन्वेस्टिगेट कर लेना, ठीक है। जो भी ये पर्सन आते हैं और आपको बोलते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी सॉलिड ऑफ़र लेकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये एक छोटी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। बेशक इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार मन में जाग उठा है, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आपको इस पर्सन की इसीलिए याद आती होगी, या अचानक से आपकी फीलिंग्स में जैसे होता है ना मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, वो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये उनकी एनर्जी आपकी नहीं है। यस, ये पर्सन पहले प्लेयर था और प्लेयर को सच में किसी से प्यार हो चुका है, लेकिन अभी भी ये प्लेयर, इस प्लेयर के हाथ में कुछ नहीं है कि ये आपको कुछ दे सके। अभी भी ये अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने कास्ट कल्चर वालों के साथ बंधा हुआ है। मैं यहाँ पर सच्चाई बताऊंगी, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि आएगा और आपको शादी कर देगा, ये कर लेगा, वो जो है वो है। उसको सुनने की आप में हिम्मत होना चाहिए। इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चंस। आते हैं तो पूछना है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। थिंक बिफोर एक्शन। इससे पहले कि उस पर्सन को गले लगाते हो या जो भी आपको, ठीक है बेशक आप ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यार उससे क्या होगा मुझे ये बताओ। खाली एक पल के लिए सिर्फ सोचकर ये बताओ, ठीक है प्यार करते हैं, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स है, आप इस पर्सन से ये चीज़ चाहते थे, वो चीज़ तो आपको मिली नहीं। आपको तो बदले में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिली, टेंशन, एंजाइटी, रातों को सो नहीं रहे हो, और यही चीज़, यही हालत अभी इस वक्त इस पर्सन की है। ये नाइट था, ये पर्सन यानी कि प्लेयर था, लेकिन अभी भी ये नाइट ही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहा है अभी, क्योंकि फुल मून है। यहाँ पर आपको फुल मून दिख रहा होगा, फुल मून यहाँ भी दिख रहा है, इसीलिए इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं और मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एनर्जीज़ में तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आ रही है, सोच में एक हो रहा है कि हाँ हम दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, प्यार आ रहा है, लेकिन फैमिली अभी भी है यहाँ पर। इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस चीज़ से खुद को, देख रहे हो, इस चीज़ से खुद को आज़ाद करवा सके। तो अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को बहलाना बंद करो और आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी और कनेक्शन में चले जाओ। ये हाई प्रिस्टेस इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देंगी, और अगर ये आते भी हैं तो फिर वो बस छोटी मोटी ऑफ़र के साथ ही आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि शादी, कमिटमेंट, मैरिज और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा मत सोचो। मुझे यहाँ पर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपका, बहुत ब्राइट फ्यूचर। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वेट मत करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वाले कार्ड मैं आपको बाद में बताऊँगी, और मैंने यही चीज़ आपसे बतानी थी कि ये पर्सन आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी। ओ माय गॉड, वाह, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। मे बी आप उस पर्सन को लेकर कुछ कंफ्यूज, वक्त का पहिया, साइकिल जो है वो यहाँ पर बदल रहा है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वाह, आपके फाइनेंशियल कंडीशन मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। विद दिस 7 ऑफ कप्स आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। आपका यहाँ पर ट्रैवलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन है, ये नए पर्सन, ये आपको वो देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। दिस पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुझे कुछ मिरेकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे फाइनेंशियली चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी टोटल बदलती हुई और ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी आपके पास ये पर्सन जब आएंगे ना, ये न्यू पर्सन, ये आपको इस तरह से प्यार करेंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक एट दिस। ये जो दूसरे पर्सन है ना, आप नोटिस करें, इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। ये मिलिट्री, आर्मी में, पुलिस, फौज में, या ये कोई ऐसा जॉब ज़रूर करते होंगे जहाँ पर इनको ड्रेस पहननी पड़ती हो। डॉक्टर भी हो सकते हैं, हु नोज़, वकील भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी एक ड्रेस पहनते हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत पॉलिटिकल, या मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अथॉरिटी वाला है, और इनकी वजह से आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे इनकी वजह से।
जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब आपके पास्ट पर ये वाले जो पर्सन है ये भी आएंगे जो नाइट की एनर्जी में है। तब हो सकता है ये कोई एक्शन ले, आपको ये सोच कर के कहीं मैं उसको खो ना दूँ तो अब मैं एक्शन ले लेता हूँ, दोबारा उसको आसरा दे देता हूँ। तो इसीलिए आपसे शुरू में यही कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लेना, सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि ये पर्सन आपको ले जाएंगे अपने साथ, इस पर्सन के साथ, और वहाँ पर स्टक पोजीशन ही रहेगी, स्लो मूविंग एनर्जी ही रहेगी। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को कन्फ्यूजन से बाहर निकालो। 2 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप कन्फ्यूज्ड रहो। यहाँ पे लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है, लेकिन कन्फ्यूजन से खुद को दूर निकालना है और किसी एक को चूज़ करना है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सच्चाई है आपके सामने। लेट्स सी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन जो हैं, ये नाइट की एनर्जी में थे हमारे प्लेयर साहब। देखिए, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कुछ और क्लैरिटी मिलेगी कि इनके माइंड में चल क्या रहा है अभी इस वक्त। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं कुछ हैंडमेड मैसेजेस हैं यही यूज़ कर रही हूँ इनके लिए। पहले यहाँ से देख लेते हैं। आप सोचोगे कि मैम बात ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या सोचूं कि ये मेरे बारे में क्या, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है ना कि गिल्ट है कि नहीं है, कि इन्होंने आपको खोया तो है। बहरहाल प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। तो आपसे ये कह रहे हैं कि मेरे साथ गुस्सा मत हो। 7, 8 and 2 months यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मिसिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। फीलिंग फॉर यू आर अनचेंजेबल, आपके लिए जो फीलिंग है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अब क्या फ़ायदा, आई थिंक सो। आई कांट सी यू विथ एनी बडी एल्स, यस बिल्कुल, ये जब आपको देखेंगे किसी और के साथ तो धमक पड़ेंगे कि ये क्या, तुम कैसे किसी और की हो सकती हो या हो सकते हो। राइट नाउ फैमिली इश्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो अभी तो भाई ये फैमिली इश्यूज़ ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा ना, ये बंदा फैमिली के साथ बंधा हुआ है। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, आपने इस पर्सन को इमोशंस सिखाए, प्यार सिखाया, वैल्यू प्यार की क्या होती है। आई हैव क्राइड ऑफ टीयर्स फॉर यू, तो ये पर्सन रो भी चुके हैं आपके लिए। स्ट्रेंज, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ये प्लेयर थे, इन्होंने जिस तरह आपसे बिहेव किया उसके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं। आई फील लाइक यू पुट अ स्पेल ऑन मी, आई एम ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड है, इनको लगता है कि आपने पता नहीं कोई जादू टोना कर दिया है। जो ये बंदा है एकदम से, इस बंदे ने तो कभी नहीं सोचा था कि ये किसी ऐसे कनेक्शन में जाएगा, आपने ऐसा क्या कर दिया है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, 2 बार बोला है इन्होंने, डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। और यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला, उनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो और बात करने के मूड में अब नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर है आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इन्होंने आपसे झूठ बोले थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई भी हैं और ये खुद बोल रहे हैं, उस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हैं कि मैंने तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी और उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। सो ठीक है, दैट्स इट, ये आपका फैसला होगा और आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।